एक तांत्रिक भी है और कर्मकांडी पुरोहित भी है और ज्योतिष भी है। मैं ये जानना चाहूंगी कि ये ज्योतिष होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा आप बताएं। आपका कोई मित्र है, बहुत पावरफुल नहीं है वो, परंतु आपके साथ बड़े अच्छे संबंध है। चाहे आपका एक पॉलिटिशियन दोस्त है पर वो सत्ता में नहीं है। एस्ट्रोटॉक नाम की जो ऐप है, इसके बारे में भी हम थोड़ा जानकारी लेना चाहेंगे, क्योंकि बहुत से युवा वर्ग जो है वो उससे जुड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें, हिमाचल प्रदेश सरकार की, तो अभी देखिए राजनीतिक उथल पुथल तो चलती रहती है, लेकिन वर्तमान की बात करें तो अभी क्या कहते हैं अंक सरकार? देखिए, मैंने इससे पूर्व भी महाराष्ट्र के बारे में बोला था कि यहाँ पर, और हरियाणा के बारे में कि यहाँ पर सरकार जो है ये भाजपा रिपीट करेगी, है ना। अच्छा। और झारखंड के बारे में बोला था यहाँ पर थोड़ा संकट है। सुख जो स्त्री का कारक भी है, किसी स्त्री के कारण संकट पैदा होगा, कोई तो अंदर जाएगा, कोई युवा नेता भी संकट में आ सकता है, जिसे पद से हाथ धोना पड़ सकता है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि 45 दिन के अंदर सरकार संकट में है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं या फिर आप किसी व्यक्ति विशेष के लिए या लोगों को भ्रमित करने का कार्य करें? देखिए, पता क्या है, मैंने अंत में बताया किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की गिरफ्तारी हो सकती है। आज कोई आदमी खनन मामले में, पिछले 2 दिन पहले हुआ था, खनन मामले में गिरफ्तार हुआ था, जो किसी बड़े नेता का करीबी बताया जा रहा है। हिमाचल में बहुत बड़ा राजनीतिक संकट मेरी गणना के हिसाब से आ रहा है। अगर मेरी गणना झूठ है तो उस बारे में अपनी राय जरूर प्रकट करें। नेता का अचानक ही स्वास्थ्य भी खराब करेगा, बुद्धि भ्रमित का योग बन रहा है। दोनों बड़े ग्रहों का बकरी होना, जहां देश व प्रदेश के लिए अंदर किसी संकट को निमंत्रण देगा, वहीं नेताओं की वाणी पर भी संयम नहीं रहेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका द हिमाचल न्यूज में और मैं हूं आंचल मोंगिया। दर्शकों, देखिए आज का जो विषय है काफी महत्वपूर्ण है। इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी हमारे साथ जो शख्स यहाँ पर मौजूद है, इनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। ये अटल बिहारी वाजपेयी के पूर्व में पंडित भी रहे हैं। और देखिए, अगर बात करें इनके परिचय की तो बहुत लंबा परिचय है, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बताने की कोशिश करेंगे कि ये एक तांत्रिक भी है और कर्मकांडी पुरोहित भी है और अंक शास्त्र का भी ज्ञान रखते हैं, ज्योतिष भी हैं। तो चलिए इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। स्वामी जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि ये ज्योतिष होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा आप बताएं। नमस्कार। पहले तो मैं आंचल जी आपका बहुत स्वागत करता हूं कि बार बार आप समाज में फैली कुरीतियों को, भ्रांतियों को दूर करने के लिए शायद कोई ना कोई सब्जेक्ट के ऊपर, विषय के ऊपर आप बात करती रहती है। आज से पहले जब आपने तंत्र के बारे में कुछ पूछा था, चेले चांटों के बारे में पूछा था जी, तो मैंने बहुत कोशिश की सब लोगों की भ्रांतियों को दूर करने के लिए, परंतु कई लोगों ने, जिन्होंने उस इंटरव्यू को पूरा नहीं देखा, तो उन्होंने हमें बड़ी गालियां भी दी, है ना, कईयों ने प्रशंसा भी की, ये अच्छा भी बोले। आज उसी कड़ी के अंदर हमारा जो विषय है वो है ज्योतिष। जैसे कि आपने पूछा ज्योतिष है क्या, मैं बोलता हूं, जो मेरी एक समझ है कि जितना प्राचीन हमारी मनुष्य सभ्यता है, उतना ही प्राचीन ज्योतिष की गणना रही है। ज्योतिष अध्यात्म के साथ जुड़ा अद्वैत का विज्ञान है। अब भ्रांति कहां पैदा होती है कि एक आदमी तोता लेके बैठा है सड़क के किनारे, उसको भी हम ज्योतिषी बोलते हैं, है ना। एक आदमी चांद तारों की गणना करके, काल गणना करके जो है विषय के बारे में सारी चीजों को बताता है, उसको भी हम ज्योतिषी बोलते हैं। ग्रहण कब लगना है, कैसे उथल पुथल है पूरे यूनिवर्स के अंदर, क्या क्या कारण हो रहे हैं, बिना टेलीस्कोप के हमारे प्राचीन जो विद्वान थे उन्होंने ये गणना करके हमारे आगे रखी है। अब एक डॉक्टर आपका हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन करता है, एक आदमी किडनी को ऑपरेशन करता है, और एक डॉक्टर जो है वो किडनी निकाल लेता है जी। अब हम बोल सकते हैं डॉक्टर गलत है, चिकित्सा शास्त्र जो है वो गलत नहीं हो सकता है। उस डॉक्टर के अंदर गलतियां थी और उसने चिकित्सा शास्त्र को बदनाम किया। इसी तरीके से कुछ ज्योतिषियों ने जो आय का साधन बनाया हुआ है, ठीक है, उनके कारण ज्योतिषियों की जो पूर्व गणना थी उनका ज्ञान ना हो पाना ज्योतिष के अंदर संदेह पैदा करता है। बहुत सारे लोग जो हैं ज्योतिष को इनकार करते चले जाते हैं। जैसे कि आप सुबह टीवी पर देखो या अखबार देख लो, अपनी राशि के हिसाब से 10 अखबारें लो तो 10 में अलग अलग प्रेडिक्शन है। कहीं पर प्रेम मिल रहा है, कहीं पर दुख मिल रहा है। अब भारतवर्ष की राजनीति के अंदर अगर आप देखते हैं तो जिस वक्त वाजपेयी जी की सरकार थी
तो दोबारा सरकार जब बनने वाली थी तो 60% लोग बोलते हैं कि वाजपेयी विल रिमेन एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और 40% बोलते थे कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री होंगे। आप किसी एक ज्योतिषी की उस समय की भविष्यवाणी, जो लाल पीले कपड़े डाल के टीवी पर बैठे होते हैं, मेरे सामने लाओ जिसने किसी ने बोला हो कि विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी को एक माइनॉरिटी का सिख 10 साल के लिए गवर्न करने जा रहा है। किसी एक की भविष्यवाणी भी मनमोहन सिंह के बारे में नहीं थी। तो मैं बोलता हूं इनकी गणना में गलती है, ज्योतिष शास्त्र गलत नहीं है। ये जो लोग हैं गलत तरीके से धन के लिए, यश के लिए टीवी पर बैठ जाते हैं। सुनामी आई, 5 लाख आदमी मर गए, हिरोशिमा में बम ब्लास्ट हुआ, नागासाकी में बम ब्लास्ट हुआ, लाखों आदमी, क्या उनकी लाइफ लाइन भी एक दिन में खत्म हुई थी? देखो, ज्योतिष जो है वो 3 पार्ट में हम उसको डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट है ज्योतिष का एसेंशियल। एसेंशियल में अनिवार्य तत्व। जैसे माना मैं जब पैदा हुआ, मृत्यु का कारण क्या है मेरा? मृत्यु का कारण है मेरा जन्म। जैसे पैदा हुआ हूं उस दिन मेरा मृत्यु भी निश्चित है, तो मैं मरूंगा, ये एसेंशियल पार्ट है। एक है नॉन एसेंशियल, जिसके ऊपर हमारी गणना चलती है कि मैं चाकू से सब्जी छील रहा था, गलत तरीके से सब्जी छीलूंगा, मेरा हाथ कटेगा। चांद तारों का इससे कुछ लेना देना नहीं, ये मेरी नासमझी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर उसके अंदर भी एक चीज है, जैसे मान लीजिए मैं ये बोलता हूँ ये फर्नीचर है, इसको रंग करके हम रखेंगे, अच्छे तरीके से संभाल के रखेंगे तो ये चलेगा जी 10 साल। अब मैं इसको उठा के पानी में रख दूं तो 1 साल में खत्म हो जाएगा। जो अर्ध अनिवार्य है ज्योतिष का, उसके ऊपर हम काम करते हैं। जैसे आप, मैं पिछले इंटरव्यू में बोला था, जैसे आप मणिमेश जा रही हैं और चंबा की ओर मुंह किया हुआ है, तो मैं आपको बोलूंगा कि नहीं, ये आप अच्छे रास्ते पर नहीं है। आपकी गणना के हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से मणिमेश का रास्ता ये है हमारा, इस ओर जाओ आप। और जाती बार जब जाओगे तो वहां ठंड होगी, ऐसे ऐसे बिस्तर, ऐसे ऐसे कपड़े लेके जाओ, ठीक है। तो ज्योतिष जो है आपको चलने का एक मार्ग देता है। एक अर्ध अनिवार्य तत्व जो है वो महत्वपूर्ण है, ठीक है। आपके जीवन में कई तरीके के उथल पुथल आते हैं, आपके संसारिक लाइफ में, आपकी राजनीतिक लाइफ में, आपकी पारिवारिक लाइफ में, आपके व्यवसायिक लाइफ में। तो उसकी गणना करके, आपके टेबे के हिसाब से गणना करके, आपके अंक के हिसाब से गणना करके हम आपको बताते हैं कि ये उचित समय है। बोलते मान लिया जाए आपका कोई मित्र है, बहुत पावरफुल नहीं है वो, परंतु आपके साथ बड़े अच्छे संबंध है, परंतु जब वो आपकी राशि को गवर्न करेगा, जो आपके लिए फायदेमंद है, तो जब आपकी राशि में वो महादशा में आएगा, अंतरदशा में आएगा, प्रत्यंतरदशा में, हम बोलेंगे नहीं ये समय आपके लिए सबसे उचित है। मान लीजिए आपका एक पॉलिटिशियन दोस्त है पर वो सत्ता में नहीं है, तो आपको कोई फायदा नहीं है। तो सत्ता के अंदर जब आपकी राशि के ऊपर आपका मित्र ग्रह जो आपके लगन में अच्छी जगह बैठा है, पावरफुल जगह बैठा है, वो जब आपको गवर्न करेगा, तो हम बोलते नहीं ये समय आपके लिए ठीक है। उस वक्त देखा जाता है योगिनी कौन सी है, इस ग्रहों के साथ लंबी गणना है। परंतु मैं फिर बोलता हूं, बहुत सारी जगह हमारा संदेह ये होता है, हम जन्म कुंडली पर चलते हैं और बहुत सारे आदमी आजकल सजेरियन करा रहे हैं। तो आत्मा जब गर्भ में प्रवेश लेती है, फर्स्ट एक्सपोजर गर्भ में हुआ, उसके बारे में तो मां नहीं बता सकती कब हुआ, उसके बारे में बाप नहीं बता सकता है कि आत्मा गर्भ में कब आई थी। जब औरत का मासिक धर्म रुकता है उस वक्त हमें पता लगता है प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, ठीक है। तो हमारे जो बहुत सारे संस्कार है वो गर्भ में दिए जाते हैं। जैसे अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ना गर्भ में सीख लिया था। अगर आप जन्म के महत्व को मानते हैं तो गर्भ के महत्व को आपको अस्वीकार करना पड़ेगा कि गर्भ के अंदर भी संस्कार दिए जाते हैं। आत्मा ने जन्म कब लिया वो निश्चित कर चुकी है जब उसने पेट में जन्म लिया था, पहले जब पेट में उसका एक्सपोजर हुआ था। तो स्वाभाविक तौर पर जन्म के आते आते अगर हम प्रसव पीड़ा से बचने के लिए या कुछ डॉक्टरों के बेनिफिट्स के लिए, डॉक्टर भी ऐसा करते हैं आजकल, 90% केसेस जो है वो सजेरियन कर रहे हैं, ठीक है। तो सजेरियन केसेस के अंदर मैं जन्म कुंडली नहीं देखता हूं। हम जन्म कुंडली के ऊपर काम करते हैं, जो नेचुरल जन्म कुंडली आई है या फिर गर्भ कुंडली को देखने का हमारे ज्योतिषविदों ने एक बहुत अच्छे तरीके दिखाए थे, जो हम ध्यान में बैठ के उसकी गर्भ कुंडली को तैयार करते हैं। उसको ही तंत्र बोलता हूं मैं कि तंत्र क्या है, ठीक है। अच्छी आत्माओं को निमंत्रण कैसे देना है, गर्भ में कैसी अच्छी आत्माएं आएंगी, है ना। हमारा एक एक चीज टिपड़ा पहले मिलाया गया, टेवा का, टेवा मिलने के बाद आप का गृह प्रवेश भी निश्चित है। परंतु अब क्या हो रहा है, अब आपके लग्न निर्धारित हैं, लग्न कब करने हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, बरमाला करवा रहे हैं और उस पर मंच पर बैठ के फोटो खिंचवा रहे हैं, ठीक है। हम अपनी संस्कृति से अलग होते जा रहे हैं। जबकि अच्छा, ये जो आपने लगन की बात करी, तो इसके लिए अभी आजकल हम सोशल मीडिया पे देखते हैं ना, तो ये एस्ट्रोटोक नाम की जो ऐप है,
इसके बारे में भी हम थोड़ा जानकारी लेना चाहेंगे, क्योंकि बहुत से युवा वर्ग जो है वो उससे जुड़े हुए हैं। अब देखिए, हर कोई अब अपनी लव लाइफ के बारे में या किसी चीज के बारे में जानना चाहता है, तो इसमें इसके लिए आप क्या सोच रखते हैं, ये क्या होता है, ये बताएं थोड़ा। जो आप बोल रही हैं एस्ट्रो ऐप, मैंने उसको देखा नहीं है सही मायने में, परंतु मैं तो जो वो बता रहा हूँ आपको कि जब आपकी वेदी हो रही है, उस वेद के अंदर सभी देवते आपको आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। उस वक्त जूते डाल के बैठना, मैं बोलता हूँ वेद के अंदर एक पारिवारिक फंक्शन होना चाहिए। जब वेदी हो रही है, जब दाता दान कर रहा है अपनी उस जिगर के टुकड़े का, उस वक्त सारे देवता वहां पर आए हुए हैं, तो पहले आप लगन लो, उसके बाद आप बरमाला करते रहो। हमारे अंदर तो दुसाला लेके पति पत्नी एक दूसरे की फोटो देखते थे, ऐसा भी था। परंतु ज्योतिष के हिसाब से और कर्मकांड के हिसाब से मैं इन चीजों को इसलिए महत्व देता हूँ कि हमारा जो शादी है वो सिर्फ एक शारीरिक मिलन की शादी ना हो, वो दैविक मिलन हो जाए, ताकि वैसी आत्मा, जब देव तुल्य हमारे विचार होते हैं तो वैसी आत्माएं गर्भ में प्रवेश लेती हैं। ज्योतिष की मेन धारणा सिर्फ जन्म के बाद टेवा बनाने की नहीं है, जन्म किसका लेना है, किस तरीके की आत्मा को गर्भ में बुलाना है, इसकी एक पूरी विधाएं मौजूद है हमारे पास, हमारे शास्त्रों के पास। उस विधा के अंदर किस तरीके से पत्नी के प्रति पवित्र विचार रखने हैं और किस तरीके से पति के प्रति पवित्र विचार होके हम एक दूसरे के पास आते हैं, जैसे विधि से चलता है उसी तरीके से आपके बेडरूम तक आता है, और उसी तरीके से वो बच्चे आपके घर में आते हैं, उन बच्चों को निमंत्रण दिया जाता है जो कि आपके घर के अनुसार आपकी संपत्ति को, आपके यश को, आपके कुल का दीपक बन के कुल को आगे बढ़ाने वाले होते हैं। जी। अच्छा, अब हम बात करेंगे अंक गणना की। आपने बात करी अंक गणना की भी आप जानकारी रखते हैं, तो क्या होती है ये अंक गणना? देखो, हम जिस अंक पर जन्म लेते हैं ना जी, लगभग हमारा मूल अंक क्या होता है, किसको कैसे निकाला है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एक शास्त्र की बात है, भाग्य अंक क्या होता है। तो मैंने जब तक जितने ये अंक शास्त्र को पढ़ा है, तो मैंने एक चीज देखी है कि अंक के अनुसार हमारे जीवन में वो परिवर्तन आते हैं। जैसे मान लीजिए मैं 4 अंक पर पैदा हुआ हूँ, तो 4 अंक जब जब जैसे 22 4 आएगा, 13 आएगा, है ना, 31 आएगा, तो मेरे लाइफ के अंदर जो महत्वपूर्ण चेंज है वो आएंगे। उस वक्त की ग्रह स्थिति को भी हम देखते हैं, उस वक्त कौन सा ग्रह जो है किस अंक का स्वामी है जो उसको गवर्न कर रहा है, उसके हिसाब से हमारी प्रेडिक्शन चलती है। जैसे हम सरकारों के बारे में भी प्रेडिक्शन करते हैं, ठीक है ना, कि इस सरकार के अंदर ये उथल पुथल होने वाला है। चलिए, अभी आपने सरकार की बात की है, तो हिमाचल प्रदेश के अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, हिमाचल प्रदेश सरकार की, तो अभी देखिए राजनीतिक उथल पुथल तो चलती रहती है, लेकिन वर्तमान की बात करें तो अभी क्या कहते हैं अंक सरकार? देखिए, मैंने इससे पूर्व भी महाराष्ट्र के बारे में बोला था कि यहाँ पर, और हरियाणा के बारे में कि यहाँ पर सरकार जो है ये भाजपा रिपीट करेगी, है ना। अच्छा। और झारखंड के बारे में बोला था यहाँ पर थोड़ा संकट है, ठीक है। तो जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ ना, तो मैंने जो अपनी अंक गणना की हुई है, ठीक है ना, भारतीय जो शास्त्र जो है ना, उसका अंकों का खेल देखो किस तरीके से। जैसे पूर्णमासी के बाद ना 22 महीने 4 दिन और 13 नवंबर 2024 को सीपीएस का राजयोग भंग हुआ। 22 महीने 4 दिन मतलब 13 नवंबर 2024 को उनका राजयोग 4 अंक था, है ना। आखिर राव ने इसका झटका दिया। देखो, 4 अंक जो है, शनि ने न्याय किया। 8 जनवरी 2023 को 6 सीपीएस और 7 मंत्री बनाए गए थे। 6 और 7 13, 3 1 4 जो है राहु का अंक है, ठीक है। और 22 महीने 2 2 4 ये भी राहु का अंक है। 22 के महीने के बाद इनके ऊपर संकट आया, ठीक है। राहु का अंक 13 नवंबर 3 1 4 अंक राहु का अंक है। ये तय हो गया कि अगर राहु देता है तो अचानक देगा ही उतना, क्योंकि छाया ग्रह है ये, है ना। और जब छीनता है तो भी अचानक राजयोग भंग भी करवा देता है। राहु के कारण अभी भी सीपीएस कोर्ट कचहरी में उलझ सकते हैं, जो मेरा है, तो कोर्ट कचहरी में गए हुए हैं, जो मैंने पहले प्रेडिक्शन की हुई इसके बारे में, ठीक है ना। सरकार किसी नई षड्यंत्र में फंस सकती है, कोर्ट कचहरी में उलझ कर रह जाएगी। 2024 का वर्ष चल रहा है जो अंतिम पड़ाव में है। शनि का अंक है, शनि न्याय का कारक है और कर्म फलदाता है। शनि संविधान का भी कारक है, सरकार को संविधान में भी उलझा सकता है। 15 नवंबर 2024 साय 15 नवंबर जो हुआ है, ठीक है ना, 2024 साय 7:53 पर शनि जो है अपनी राशि में मार्गी होने जा रहा है। हो गया अब तो ना। जब भी शनि वक्रीय मार्गी होता है तो किसी संकट के द्वार खोल देता है। जब भी वक्री होगा या मार्गी होगा, ठीक है ना। 139 ना, हाँ 39 दिनों बाद 13 3 1 4 9 13 13 3 1 4 अंक, ये भी राहु अंक है। शनि 15 नवंबर को मार्गी है। 5 1 6 अंक शुक्र के अंक पर मार्गी होना। शुक्र जो स्त्री का कारक भी है, किसी स्त्री के कारण संकट पैदा होगा। और गुरु के बकरी रहना किसी संकट के संकेत दे रहा है। कोई तो अंदर जाएगा, किसी अपने को खोने का भय भी तय है। कोई युवा नेता भी संकट में आ सकता है, जिसे पद से हाथ धोना पड़ सकता है। 1 15 5 1 6
112 15/11 2024 16 6 और 1 7 अंक जो केतु का अंक है। केतु बिना सर का ग्रह है, छाया ग्रह है, ठीक है ना जी। जो दिशाहीन करता है। कुछ नेताओं के अभी पद जाना तय है। कोई बड़ा नेता अचानक ही पद छोड़ सकता है। केतु के कारण संविधान की अवहेलना हो सकती है, जिससे संकट सामने आ सकता है। कोई सरकार के अंदर लोग परेशानी में डाल सकते हैं। देश के अन्य प्रदेशों में हुए चुनावों में भी विपरीत परिणाम आएंगे कांग्रेस के, ठीक है। ये पहले मैंने बोला था इसके बारे में। बड़े नेता चुनाव हार जाएंगे। कोई नया चेहरा सामने आ सकता है। किसी नेता का अचानक भाग्योदय होगा। देश के किसी प्रदेश का बड़ा नेता अपने कारण संकट में फंसेगा और कहीं अचानक ही ईडी भी अपना खेल खेल सकती है, जो खेलती आई है, ठीक है। बाकी सर्वज्ञ तो ईश्वर भाई, ठीक है ना। मैं कोई सर्वज्ञ नहीं हूं, बन्नी माता ही सर्वज्ञ है। कोई अंक शास्त्र और ज्योतिष की जानकारी रखता हूं थोड़ी बहुत, उसके बारे में। अच्छा देखिए, जैसे आपने ये जो आपकी प्रेडिक्शन है इसमें 45 दिन के अंदर मैं और बोलता हूं, आने वाले 45 दिन जो है, जो मेरी दूसरी गणना है, हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए खतरे के दिन है। अंक गणना के हिसाब से 2024 जिसका 8 4 2 6 2 8 8 अंक शनि का अंक बनता है। शनि जो न्याय का कारक है। दंड अधिकारी वर्ष 2024 के अंतिम 45 दिन जो 17 नवंबर 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक देश व प्रदेश के लिए संघर्ष में रहेंगे। कहीं अग्नि भय, कहीं भूकंप के झटके लग सकते हैं। 4 और 5 9 अंक जो मंगल का अंक है। मंगल अग्नि तत्व ग्रह है, राजनीतिक उथल पुथल करवाएगा। 8 और 9 17 7 और 8 अंक फिर शनि का अंक है। किसी प्रदेश में उल्ट फेर करवा देता है। किसी का राजयोग भंग होने के संकेत है। शनि व राहु के बीच 45 दिन का वक्त किसी बड़े झटके को देने वाला है। जहां वाणी को खराब करेगा, वहीं हिमाचल प्रदेश में भी पार्टी के अंदर किसी बड़े षड्यंत्र को निमंत्रण दे रहा है। ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो मेरे को नजर आ रहा है वो मैं बता रहा हूं। बाकी उनकी मर्जी। 2024 जिसका अंक 8 है, वहीं आने वाले वर्ष का संधिकाल जो कि 2025 का बनता है 9 अंक, मंगल का भी अंक बन रहा है। मंगल जहां साहस का कारक भी है, वहीं जोश का कारक भी है। अचानक ही केंद्रीय नेतृत्व कोई बड़ा खेल खेल सकता है। वहीं शनि व मंगल अति शत्रु होने के कारण अचानक ही बड़ा झटका देगा। सत्ता व संगठन में अचानक कोई बड़ा ज्वालामुखी फूटेगा। वहीं विपक्षी दल के लिए भी शुभ संकेत नहीं है। आने वाले 2025 में मंगल के कारण किसी तेजस्वी व मंगल के समान तेज तरार को संगठन की कमान मिल सकती है, जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। अच्छा, जैसे आपने कहा कि 45 दिन के अंदर कुछ बदलाव या सरकार संकट में है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं या फिर आप किसी व्यक्ति विशेष के लिए या लोगों को भ्रमित करने का कार्य करें? देखिए, पता क्या है, अंक शास्त्र तो सामने है ना। मैं किसी पार्टी के बारे में भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, ना पार्टी के साथ मेरा किसी के साथ कोई संबंध है। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूं कि ज्योतिष जो बोलता है, अंक शास्त्र जो बोलता है, उसके बारे में एक सही राय लोगों के आगे मैं रख रहा हूं। बाकी मानना ना मानना तो लोगों की बात है ना। अगर ये भविष्यवाणी सच होती है नहीं होती है, सर्वज्ञ तो मैं नहीं हूं, ईश्वर है सर्वज्ञ, है ना। ये जो अंक शास्त्र को रचा गया है, इसको मैंने नहीं रचा है। मैंने तो इसको कैलकुलेट किया है सिर्फ, और कैलकुलेट करके यहाँ पर लिखा है। उस कैलकुलेशन के हिसाब से ये चीजें सामने आ सकती हैं। अगर आई है सामने, आएंगी सामने, तो उससे बचने के भी उपाय है ना। कैसे बचा जाता है? अब जैसे मैं एक और कैलकुलेशन की है। मेरा किसी पार्टी से, मैंने वैसे ही बोल दिया, कोई संबंध नहीं है। अंक गणित जो है एक पुरातन सनातन ज्ञान है हमारा, ठीक है। मैंने अंत में बताया किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की गिरफ्तारी हो सकती है। आज कोई आदमी खनन मामले में, पिछले 2 दिन पहले हुआ था, खनन मामले में गिरफ्तार हुआ था, जो किसी बड़े नेता का करीबी बताया जा रहा है। हिमाचल में बहुत बड़ा राजनीतिक संकट मेरी गणना के हिसाब से आ रहा है। मैं निवेदन करूंगा अंक शास्त्रियों से, ज्योतिषियों से, अगर मेरी गणना झूठ है तो उस बारे में अपनी राय जरूर प्रकट करें। हो सकता है आप भी इसमें कुछ शुद्धता कर सकते हैं कि मैं कोई पूर्ण नहीं हूं, है ना। अच्छा, हाँ, इसमें यह भी है कि हिमाचल में अगर कोई परिवर्तन आता है सत्ता का, तो पूर्व में रहे कोई भी मुख्यमंत्री, चाहे वो सत्ता पक्ष से हो चाहे विपक्ष से हो, उनको कमान मिलने की संभावना कम दिखती है। कोई नया चेहरा सेंटर से अगर भाजपा का आता है तो वो भी एक तेज तरार नया युवा चेहरा होगा कोई, ठीक है। और कांग्रेस में भी अगर उथल पुथल चेंज होती है तो कोई नया चेहरा होगा। मुख्यमंत्री रह चुका कोई भी नहीं, युवा आएगा इसमें, ठीक है। अच्छा, 9 अक्टूबर 2024 से देवगुरु बृहस्पति 4 फरवरी 2025 तक 118 दिन के लिए बकरी होने जा रहा है। बकरी चाल चल रहा है, ठीक है। बृहस्पति जो देवताओं के गुरु है, शनि पहले से बकरी चाल चल रहा है। 9 अंक जो मंगल का अंक है, मंगल जो अग्नि तत्व है, 9 अंक पर गुरु का बकरी होना किसी बड़े राजनीतिक षड्यंत्र को निमंत्रण देता है। बृहस्पति जो बुद्धि का कारक है, बुद्धि का मालिक है, ठीक है। बुद्धि मलिन करेगा। अपने मित्र मंगल के अंक पर बकरी होना बुद्धि में गर्मी देगा, गुस्सा देगा, स्वभाव ऐसा हो जाएगा। वहीं 118 दिन
जो कि एक अंक बनता है। अंक के जो सूर्य का अंक है, सूर्य सत्ता का कारक का, सत्ता में बैठे लोगों को संकट में डाल सकता है। जहां गुरु का बकरी होना और शनि का बकरी होना कोर्ट कचहरी में उलझा सकता है। 4 फरवरी को गुरु मार्गी होगा और 4 अंक राहु का अंक है। राहु षड्यंत्र कारक है, षड्यंत्र का कारक है, वहीं शमशान का भी कारक है। गुरु का राहु के अंक पर मार्गी होना किसी बड़े नेता या किसी आध्यात्मिक गुरु का शमशान योग बना रहा है। 98 9 8 17 7 1 8 8 अंक जो शनि का अंक है, शनि न्याय का कारक है, वहीं 2025 में गुरु ने मार्गी होना है, जिसका 9 अंक है जो मंगल का अंक है। 4 फरवरी को मार्गी होगा, 9 4 13 3 1 4, फिर 4 अंक, फिर राहु का अंक है। किसी बड़े नेता का अचानक ही स्वास्थ्य भी खराब करेगा। बुद्धि भ्रमित का योग बन रहा है। दोनों बड़े ग्रहों का बकरी होना जहां देश व प्रदेश के लिए अंदर किसी संकट को निमंत्रण देगा, वहीं नेताओं की वाणी पर भी संयम नहीं रहेगा, क्योंकि करेगा ये। तो दोनों बकरी मार्गी हो रहे हैं। विश्व के नेता विवेकहीन होंगे और प्रतिष्ठा की लड़ाई शुरू हो गई, वहीं धार्मिक लड़ाई शुरू होगी। आम जन मानस जाग जाएगा। आम जनता सरकार के विरोध में आ सकती है। 9 अंक और 4 अंक राहु के कारण सरकार व कर्मचारियों के बीच में विरोध पैदा होगा, और वो तो पहले भी पैदा हो रहा था। तनख्वाहें नहीं मिल रही थी, वित्तीय संकट में सरकार घिर रही थी। तो इसके योग बन रहे हैं। जहां किसी प्रदेश में किसी नेता का बड़ा संकट होगा, वहीं जेल भी हो सकती है, जिस कारण कहीं सत्ता भी संकट में आ सकती है। ये तो सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कि राहु का, मंगल का, शनि का और बृहस्पति का अंकों के हिसाब से ये प्रभाव पड़ने जा रहा है। इतना जो अंक का ज्ञान है, तो इतना मैं बोल सकता हूं कि आने वाले जो समय है वो हिमाचल सरकार के लिए, चाहे कोर्ट कचहरी का है, चाहे ईडी की रेड की संभावनाएं हैं, चाहे कर्मचारियों के बीच में वित्तीय संघर्ष सैलरी को लेके है, और चाहे किसी बड़े नेता की ताजपोशी होनी है, ये गिरना है कुछ किसी नेता ने, और किसी आदमी का, किसी नेता का या किसी बड़े आध्यात्मिक गुरु का शमशान योग जो है इस दौरान बनेगा। और इस दौरान अगर ये चीजें होती है तो आप जरूर मेरे से दोबारा संपर्क करें। भगवान करे सब अच्छा तरीके से हो, है ना। ये अंक की गणना के अंदर भी कुछ और अपनी राय देना चाहें तो दे। हमारा मतलब होता है कि हम अंक गणना के हिसाब से किसी पार्टी को ना देख के, हम तो सिर्फ अपनी राय देते हैं कि ऐसी चीजें होने जा रही है।